लेकिन राहुल गांधी ने आज से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज कर दिया है। हमारे देश में पदयात्राओं का एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। चाहे महात्मा गांधी का दांडी मार्च हो या साल 1983 में भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पदयात्रा, अब 21वीं सदी में राहुल गांधी भी पदयात्रा के जरिए जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा का मकसद क्या है, क्या प्लान है, क्या इससे हासिल होगा और चुनौतियां क्या है, देखिए रिपोर्ट। So many years after independence, millions and millions of Indian people are feeling the need of a Bharat Jodo Yatra. कन्याकुमारी में हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के संगम से कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का आगाज कर दिया। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस यात्रा से कांग्रेस का सत्ता से संगम हो पाएगा? क्या कांग्रेस यात्रा के जरिए जनता से कनेक्ट कर पाएगी? क्या 3570 किलोमीटर लंबी यात्रा से कांग्रेस की कलह खत्म होगी? क्या यात्रा से कांग्रेस को 2024 के चुनावी रण में फायदा होगा या फिर भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग है? ये वही जगह है जहाँ पर राहुल गांधी अपना रात का समय बिताएंगे। यहाँ से शुरुआत होगी। ये सभी कंटेनर्स जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयार किए गए हैं। कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं के लिए इन कंटेनर्स को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, जिसमें अंदर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। एसी से लेकर अलग वॉशरूम हो या फिर प्रॉपर बेड्स की बात हो, सभी की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। इसके पड़ाव तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, नीलांबुर, मैसूर, बेलारी, रायचूर, विकाराबाद, नांदेड़, जलगांव जामोद, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट और जम्मू होंगे। कांग्रेस का मकसद हमेशा से देश को जोड़ने का रहा है। हम देश में युवाओं को रोजगार के माध्यम से, महंगाई को कम करने के माध्यम से उनकी आवाज़ को दिखाना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं। आज की तारीख में जिस तरह से सारी एजेंसीज को आपने अपना पंगु बना लिया है, तो एक ही रास्ता बचता है जो राहुल गांधी जी ने 5 तारीख को रामलीला मैदान में कहा, हम खुद लोगों के बीच जाके संवाद करें। यात्रा इस महीने में अलग है कि हम लोग क्लियरली ये महसूस कर रहे हैं कि भारत जो है वो ज्योग्राफिकली तो जुड़ा हुआ है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई प्रॉब्लम नहीं, हिस्टोरिकली भी जो है हम जुड़े हुए हैं। लेकिन आज जो करंट सिचुएशन को आप देखेंगे तो ऑन डिफरेंट इश्यूज, जैसे आप अगर इकोनॉमिकली बात करें तो ये क्या है कि देश के जो बड़े कॉरपोरेट हैं उनका जो है कर्जा माफ़ किया जा रहा है और आपसे जो है, मेरा नाम कन्हैया है, मक्खन पे जो है जीएसटी ली जा रही है, दूध पे जीएसटी ली जा रही है। कांग्रेस के ऊपर हमला करने से अच्छा होता अगर वो महंगाई पे हमला किए होते। कांग्रेस ये यात्रा ऐसे समय में निकाल रही है जब इसी महीने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव है। सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, 2 राज्यों में गठबंधन सरकार बची है। 2014 से 2022 तक पार्टी 39 चुनाव हार चुकी है, जब पुराने और अनुभवी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के विरोधी भी इसी बहाने कांग्रेस की यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है, खंडित क्या हुआ? पाकिस्तान ही खंडित हुआ। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। कभी कभी बड़ा आश्चर्य भी होता है, जो अपनी पार्टी को जोड़ नहीं सके वो भारत जोड़ने निकले, और जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले। तो ऐसे में कांग्रेस की इस यात्रा पर राजनीतिक जगत के जानकारों की राय अलग है। कोई इसे 2024 की प्रैक्टिस बता रहा है तो कोई राहुल गांधी को स्थापित करने का होमवर्क।
अब देखना यह है कि 150 दिन तक पद यात्रा करने के बाद क्या राहुल गांधी या कांग्रेस को अपनी मंजिल मिल पाती है। कन्याकुमारी से न्यामिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर जनता क्या सोचती है, जनता का क्या ओपिनियन है, क्या इसके जरिए राहुल गांधी जनता के बीच अपनी बात रखने में कामयाब हो पाएंगे? पब्लिक की राय। क्या यात्रा करके करेंगे, जिनको खुद ही मालूम नहीं होता है कि आलू से सोना निकलेगा कि सोना से आलू निकलेगा। अपना तो जो है कि अमेठी क्षेत्र हार गए, दक्षिण भारत में चल गए, फिर तीसरे जगह क्षेत्र बदलेंगे। स्थिति तो आज की डेट में राहुल गांधी की स्थिति ये है कि बहुत जगह में जो भी सरकारें थी, सरकार खिसक रही है, सत्ता हाथ से चली गई है। आज गुलाम नबी आजाद साहब चले गए, कश्मीर चले गए, आज उनके पास में है क्या? वो अपने खुद के नेताओं को नहीं जोड़ पा रही है तो वो देश को कैसे जोड़ पाएगी? यात्रा कामयाब होगी तो गरीब आदमी को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जो आज अपने आप को लुटा हुआ महसूस कर रहा है। जो आदमी हिंदुस्तान के अंदर गैस दुनिया की सबसे महंगी खरीद रहा है, उसका फायदा आम जनता को होगा, राहुल गांधी के नेतृत्व से होगा। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो सब लोगों को जा कर के बताना है, कांग्रेस के प्रति जोड़ना है। ये नहीं कि महंगाई बढ़ती जा रही है और कहिएगा कि हमारी आमदनी बढ़ती जा रही है। आमदनी तो उसी का न बढ़ेगा, ये उद्योगपति हो या कोई व्यापार जिसका अच्छा चलता हो या जो सरकारी नौकरी में हो। 10 या 30 70% के बारे में 2014 में ही कह दिए थे भाई, अरे ओ मिडिल क्लास वालों, तुम्हारे आमदनी खर्च का हिसाब तुम ही रखना, तुम्हारे लिए हमारे पास कोई योजना नहीं है। भारत खंडित कहाँ है, कहाँ टूटा हुआ है भारत, बताइए। कांग्रेस को फायदा नहीं, भारत जोड़ो क्या भारत जोड़ो, ये कुर्सी जोड़ो, अपनी सत्ता जोड़ो, सत्ता की लोलो प्यास भावना हो उसको बुझाओ, बस यही है। वो कोशिश तो करेगी मगर इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मोदी ने अखंड भारत का सपना पब्लिक के सामने रखा है और नकल करके आगे बढ़ नहीं सकते आप। तो पब्लिक की अपनी राय, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस यात्रा का सियासी लक्ष्य क्या है? जिस टारगेट को लेकर राहुल गांधी 3570 किलोमीटर पैदल मार्च करने वाले हैं, क्या वो हासिल होगा? अब इसका विश्लेषण देखिए। The idea is very similar to what the British used to do. Divide India, make Indians fight with each other, and then steal from the Indian people. Those days it used to be called the East India Company. It was one big company that controlled the whole of India. Today there are 3-4 big companies that control the whole of India. 4 दशक यानी 40 साल बाद हिंदुस्तान का कोई नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा निकाल रहा है। आखिरी बार 1980 में जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने ऐसी राजनीतिक पैदल यात्रा की थी। ये पैदल मार्च कन्याकुमारी से दिल्ली तक हुआ था। इसके बाद कई नेताओं ने भारत यात्रा की, लेकिन रथ या बस से। राहुल और उनकी पार्टी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। सामने पहाड़ जैसी कई चुनौतियां हैं, इसलिए राहुल 3570 किलोमीटर पैदल मार्च कर संदेश देना चाहते हैं कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ भी करने और कितना भी मेहनत करने को तैयार हैं। हालांकि विरोधी इसे राहुल की एक रील लॉन्चिंग बता रहे हैं। And today, brothers and sisters, this flag is under attack. And today, every single one of our institutions is under attack by the BJP and the RSS. They think that this flag is their personal property. They think they can frighten the opposition using ED, CBI, income tax. Not a single opposition leader is going to be scared of the BJP. करीब 2 दशक के अपने राजनीतिक करियर में राहुल गांधी कई पदयात्राएं कर चुके हैं, छोटी और बड़ी दोनों। 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों से पहले भी वो किसान यात्रा पर निकले थे। उसके पहले भी किसानों की समस्याओं को करीब से समझने के लिए वो यात्राएं कर चुके हैं। जब देश में यूपीए की सरकार थी तब भी वो ऐसी यात्राएं करते रहे, लेकिन उनकी एक भी यात्रा राजनीतिक रूप से सफल सिद्ध नहीं हुई।
लेकिन राहुल के साथ साथ उनके सिपहसालारों को उम्मीद है कि इस बार चमत्कार होगा और एक यात्रा से राहुल गांधी के कई सियासी हित एक साथ सध जाएंगे। मसलन देश भर के लोगों को जोड़कर कांग्रेस को पुनर्जीवित करना, राहुल गांधी के कद को फिर से बढ़ाकर 2024 के लिए उन्हें पीएम मोदी के खिलाफ खड़ा करना, देश और वोटर को ये संदेश देना कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो मोदी से मजबूती के साथ लड़ सकती है। जिस वक्त ममता और नीतीश मोदी के खिलाफ नया मोर्चा बनाने में जुटे हैं, उस वक्त भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस नए सिरे से विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। पर सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस पदयात्रा से अपना सियासी लक्ष्य साध पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कन्याकुमारी से नियामिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, भारत।